बड़ी अतिशयोक्ति, बड़ा दुख की बात है कि इन लोगों ने बड़ी चालाकी से अंबेडकर की मूर्ति को हटा दिया। 1962 के आंदोलन में बहुत सी माताएं, बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां जेल में ठूंस दिया गया। बहुत सी माताओं और बहनों के जेल में ही बच्चे पैदा हुए। बहुत सी माताएं बहनें उसके लिए ख़त्म हुई। बहुत से बुजुर्ग मर गए। आज फिर तुमने वही काम कर दिया। तुम लगातार वो काम कर रहे हो जिससे कि बहुजन समाज के लोग चैन से ना बैठ सकें। ये बहुजन समाज के लोगों को इसी काम में, प्रदर्शन में और इनको एजिटेशन में लगाते रहें। ये समाज वो समाज है जो रोज़ लाता है, रोज़ खाता है, रोज़ मजदूरी करता है, कल फिर मजदूरी के लिए सोचता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये मजदूरी की चिंता नहीं करेगा, बच्चों की चिंता नहीं करेगा, परिवार की चिंता नहीं करेगा। ये लोग भूखा रहना जानते हैं, आंदोलन करना जानते हैं, पिटाई खाना जानते हैं, लेकिन अपने आदर्शों के लिए और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ये अपना तन मन धन, अपना जीवन तक लगाएंगे। और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए तुम आज नहीं लगाओगे तो कल लगाओगे, कल नहीं लगाओगे तो तुमको हम मजबूर करेंगे सोचने के लिए। और तुम जब भी नहीं लगाओगे तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति इस पार्लियामेंट पर नहीं लग जाएगी। अपने दिमाग से इस फितूल को निकाल देना कि आंदोलन, एक आंदोलन चल के बंद हो जाएगा। 9 तारीख को विशाल आंदोलन हो रहा है जंतर मंतर पर। आप सभी बहनों भाइयों से निवेदन है कि जंतर मंतर पर आने का काम करें, जंतर मंतर पर एकजुट होकर आएं, अहिंसात्मक तरीके से आएं। कोई स्लोगन, कोई नारा ऐसा नहीं लगाएं जिससे किसी की भावना आहत हो। ऐसा कोई प्रदर्शन ना करें जिससे बाबा साहब का नाम बदनाम हो। अहिंसात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम लोग जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। हम मेमोरेंडम देंगे, एक मेमोरेंडम नहीं 1000 मेमोरेंडम लेने के लिए सोच लेना। हम जब तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे, बिहार में आंदोलन करेंगे, देश के हर कोने में आंदोलन करेंगे, देश के हर जिले और प्रदेश में आंदोलन करेंगे। अन्य मूर्तियों से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे लिए संसद भवन के सामने उंगली उठाती हुई, हाथ में संविधान लेती हुई ये प्रतिमा हमारे लिए हर भगवान से बड़ी है और हम उसके लिए अपना जीवन भी उत्सर्ग करेंगे, अपने जीवन का बलिदान भी देंगे, अपने जीवन की शहादत भी देंगे। सुन लो गवर्नमेंट, सोचकर, मोदी जी और गृह मंत्री सुन लो ध्यान से। हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हम अपने जीवन की अंतिम सांस तक लड़ेंगे। एक करुणाकर को तुम जेल में डालोगे, 1000 करुणाकर पैदा होंगे। एक करुणाकर को मारोगे, लाखों करुणाकर, करोड़ों करुणाकर हमने पैदा कर दिए हैं। हमें अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, हम आज रहें ना रहें, लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की बलि देकर हम लोगों के लिए, बाबा साहब ने सब कुछ दिया और उनके नाम पर सब कुछ खत्म हो जाए, कोई चिंता नहीं। हम लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। ऐसे नहीं मानोगे तो हम दूसरी तरह से करेंगे, दूसरी तरह से नहीं मानोगे तीसरी तरह से करेंगे, और तीसरी तरह से नहीं मानोगे तो सब कुछ हम अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। 2 मई की रात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को बिना कुछ बताए, बिना कुछ नोटिस दिए इन लोगों ने बड़ी चालाकी से उस मूर्ति को हटा दिया, जो सारे देश के, सारी दुनिया के दलित, बहुजन समाज, पिछड़ा वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ पर अम्बेडकरवादी लोग 14 अप्रैल को आते हैं, 6 दिसंबर को आते हैं और अपने मसीहा को जय जयकार के साथ श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे मनुवादी लोग, वो आरएसएस के लोग, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। 14 अप्रैल को इस साल भी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि 2 मई को डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाकर तुमने गायब कर दिया, जो 1962 में मूर्ति लगी थी। और ये दलित कुछ ना बोले, उसके साथ साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति को हटाया।
शिवाजी की मूर्ति को हटाया, गांधी की मूर्ति को हटाया। इस बात का जरूर विरोध करेंगे कि अंबेडकर की मूर्ति को क्यों हटाया। अंबेडकर बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। तुमको बर्दाश्त नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर उंगली उठाकर और हाथ में संविधान लेकर कहते हैं, ए दलितों, ए बहुजन समाज के लोगों, मंदिरों की तरफ मत जाओ, पार्लियामेंट की तरफ आओ, क्योंकि कानून यहाँ से बनता है, देश यहाँ से चलता है। जब तुम्हारी पिटाई होती है, उत्पीड़न होता है, तो तुम्हारी FIR लॉन्च वह मंदिर में जाकर नहीं होगी। तुम्हारी FIR लॉन्च जहाँ से संविधान के द्वारा गवर्नमेंट चलती है वहाँ से होगी। 9 अगस्त को बहनों और भाइयों, देश के अंबेडकरवादियों, बाबा साहब के मानने वालों, बुद्धिस्ट और पिछड़ा वर्ग के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, जंतर मंतर पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथों में पट्टियां लेकर आप लोग जंतर मंतर पर पधारने का काम करें। हम आपको हृदय की गहराइयों से निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। अगर आप मुकदमा करेंगे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति से आप कुछ नहीं कह सकेंगे। फिर तो वो तो कह देगा भाई आपने मुकदमा कर दिया, अदालत में जो अदालत करेगी करवाओ जैसे। और अदालत कैसे काम करती है आपको सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। सो मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि अदालत में हम जाएं तो सबसे बाद का हमारा वो ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले हम पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिकल एंड पर इन सारी चीजों को निपटाएं, वही बेहतर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण को खत्म करने के लिए 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे, तो बिना किसी राजनीतिक मदद के इस समाज के इस दिल्ली की धरती पर आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के चलते सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81 और 82 और 85 करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, तो उसकी वापसी के लिए बिना किसी राजनीतिक लोगों की सपोर्ट के हमारे सामाजिक संगठनों ने और हमारे सामाजिक आंदोलन ने उसको एक नई दिशा देने का काम किया। हमारे बच्चे शहीद हुए, पूरे देश में भारत बंद हुआ, और उसके बाद में सरकार को संविधान में संशोधन करके इस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को बहाल करने का काम करना पड़ा। हम लोग सामाजिक लोग हैं, ये राजनीतिक सभा नहीं है, प्योरली सामाजिक संगठन, इसमें धार्मिक संगठन और सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन मिलकर के सब 93 में यही लोग आंदोलन कर रहे थे। 2018 में इन संगठनों ने और देश के आम आदमी ने मिलकर जो है आंदोलन किया था। और ये जो 9 अगस्त का जो आंदोलन है, ये भी समाज का आंदोलन है। क्लियर कर रहे हैं हम, ये समाज का आंदोलन है। और इस आंदोलन की ताकत को जैसा अभी भानु प्रताप जी ने कहा कि अगर किसी ने वोट ले भी लिया है तो इस भ्रम में ना रहे, आने वाले समय में समाज फिर डिसीजन लेगा, डिसाइड करेगा, और जो हमारे मुद्दों को, हमारे समाज के कॉज को सपोर्ट करेगा, हमारा समाज उसका समर्थन करेगा।